पहला प्रश्न है कि पतझड़ में कौन सा समास है। तो इसमें है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। तो वो है आजीवन, ऑप्शन नंबर बी। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो खरगोश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। तो वो है झस, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा होगा। तो निंदा, ऑप्शन नंबर डी। गुप्त का विलोम क्या है। तो प्रकट, ऑप्शन नंबर सी। तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो यह है तत्सम। एवं का तद्भव रूप इनमें से क्या होगा। तो वो होगा यों, ऑप्शन नंबर डी। देव्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवी धन आगम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाब इसका। प्रश्न संख्या 10। शीतलतु का संधि विच्छेद क्या है। तो शीश धन ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो मर्माहत, ऑप्शन नंबर बी। खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो संस्कृत भाषा में। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें से। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो कल घर आऊंगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो वो है जमीन। बेल शब्द का बहुवचन बताना है। तो बेलें, ऑप्शन नंबर सी। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। तो इसमें है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोहवेन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वो है पारिपार्श्विक, ऑप्शन नंबर सी। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है। तो वो है हरि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे। तो एक बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो केरल से। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये है कावेरी की। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो वो है चेन्नई। अगला प्रश्न है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वो है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी। कजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है। तो ये है उज्बेकिस्तान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अनुच्छेद 66 के तहत। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो 315 के अंतर्गत। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो 14 जनवरी 1965 को। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो वो था नागालैंड। अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो वो है मैक संख्या, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम
तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर ए। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्लोक्विनोन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का सिक्का कहलाता है? एटीपी। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो पक्षियों से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो वो है ईख, ऑप्शन नंबर डी। तेज हवा की गति कितनी होती है? तो 30 मील प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है शिमला में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945 में। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण कला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो अशोक मेहता समिति, जी.के.बी. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगन समिति। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन पंचायतें की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वो है केंद्रीय नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नीली क्रांति कुक्कुट पालन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1982 को। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था 1985 में। संकल्प संबंधित है कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 को। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो बिशंबर दयाल, ऑप्शन नंबर डी।